हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एसके सर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस किया है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। हाउ टू आइडेंटिफाई एन वैलिड ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक वैलिड ऑब्जेक्ट कैसा होता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, इस बारे में हम लोग ने बात किया है। ठीक है, तो क्या होता है उसको एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका? कोई भी ऑब्जेक्ट वो क्या हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन होगा। ठीक है, अब नाउन और प्रोनाउन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जो भी शब्द अगर व्हाट का आंसर कर पाए, whom का आंसर कर पाए, तो ही वो क्या होगा, आपका नाउन प्रोनाउन होगा और वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब कोई भी शब्द अगर वेयर, व्हेन, हाउ, वाई अगर इसका आंसर कर पाए, इन सभी शब्दों का मतलब कि कहाँ, कब, कैसे, क्यों, इसका जवाब देगा, तो वो नाउन प्रोनाउन नहीं होगा, वो आपका होगा क्या? एडवर्ब। और एडवर्ब होगा दैट मीन्स वो क्या नहीं हो सकता है, फिर आपका वैलिड ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि हमें पूरे इंग्लिश ग्रामर में बार बार इसकी आवश्यकता होगी। बार बार हमें पहचान करना पड़ेगा कि जो वैलिड ऑब्जेक्ट वो है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब हम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़ेंगे, और हमने अभी डीपली उसको स्टडी करना है हमने, तो उसमें क्या होगा कि बार बार हमें एक ऑब्जेक्ट पहचानना होगा कि क्या ये वैलिड ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ठीक है, अगर वैलिड ऑब्जेक्ट होगा तब हमारा वर्ब क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगर वैलिड ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट मीन्स उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर क्या होगा? हमारा वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान से समझना है। और ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब का आगे बड़ा रोल होता है इंग्लिश ग्रामर में, बहुत ज़्यादा हम इसको यूज़ करेंगे आगे। जब हमारा कंसेप्ट आएगा अर्गेटिव वर्ब का कंसेप्ट आएगा, देन वी हैव रिफ्लेक्सिव वर्ब, ठीक है, पॉजेसिव वर्ब, इन सब में हमें बार बार ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए इस कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से और एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, और उन कंसेप्ट को हम साथ में डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है, आपके सामने कुछ क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है? आपको वर्ब आइडेंटिफाई करना है, कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब होगा या इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है, तो बिल्कुल वही कंसेप्ट है। वे वर्ब जिन्हें एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है वे आपका ट्रांजिटिव वर्ब का काम करेंगे, और वे वर्ब जिन्हें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा ट्राई कीजिए। ओके, आइए देखते हैं, शुरू करते हैं फर्स्ट वन से। आपको आइडेंटिफाई करना है, हम लोग शुरू करेंगे साथ मिलके। फ्रांस वॉन दी वॉर, फ्रांस जीत गया, फ्रांस ने जीत लिया। ठीक है, या फ्रांस जीत गया। भैया क्या जीत गया? क्रिकेट मैच जीता है, वॉर जीता है, अवार्ड जीता है, क्या जीता है? मतलब हमें यहाँ पे वॉट में आंसर चाहिए, तो क्या ये शब्द वॉट का आंसर कर पा रहा है? फ्रांस जीता, क्या जीता? युद्ध जीता, तो ये वॉट का आंसर कर पा रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट हो रहा है। अब ये वैलिड ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स वॉन यहाँ पे कैसा वर्ब हो जाएगा? आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस पैटर्न से आपको सोल्व करना है। आपको पहले देखना है कि जो आपका शब्द लिखा हुआ है वर्ब के बाद में, वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कैसे पहचानेंगे? व्हाट का आंसर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अगर व्हाट में आंसर कर रहा है मतलब ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा मतलब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। सेकेंड, शी थ्रू दी बॉल। ठीक है, उसने फेंका, उसने फेंका। अब क्या फेंका? हमें व्हाट में क्वेश्चन कर रहे हैं, और व्हाट का आंसर ये शब्द दे रहा है नहीं दे रहा है? हमने बोला कि उसने फेंका, क्या फेंका? बॉल फेंका, मतलब ये व्हाट का आंसर कर पा रहा है, मतलब ये क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर ये वर्ब कौन सा होगा? आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा। थर्ड वन, रिवर फ्लोज टूवर्ड्स द ओशन। ठीक है, नदियां महासागर की तरफ बहती है, समुद्र की तरफ बहती है। ठीक है, अब नदियां बहती है, तो अब इसमें हम क्वेश्चन किस तरफ कर पाएंगे? नदियां बहती है, क्या बहती है भैया? ठीक है, तो यहाँ पे जो हम क्या में आंसर नहीं मिलेगा इसमें आपको, यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको वेयर, है ना। नदियां बहती है, किधर बहती है, किस तरफ बहती है? तो ये शब्द जो है ओशन की तरफ
तो ये जो है वेयर का आंसर कर पा रहा है। अब वेयर का आंसर कर रहा है मतलब ये एडवर्ब का काम करेगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये कौन सा वर्ब हो जाएगा, इंट्रांजिटिव हो जाएगा। और अपने आप में ये पूर्ण सेंटेंस है, नदियां बहती है, बात खत्म। अगला देखेंगे, शी सैंग अ सॉन्ग, उसने गाया, उसने गाया। अब आप बोलोगे सर क्या गाया, ठीक है, तो क्या गाया, तो गाना गाया, तो ये जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है क्योंकि ये वर्ड का आंसर कर पा रहा है, तो ये साइन क्या हो जाएगा आपका, ट्रांजिटिव वर्ब का काम करेगा। ठीक है। फिफ्थ, ही लाफ्ड एट द बेगर, वह हंसा, वह हंसा। अब क्या हंसा, ये कोई तरीका नहीं है, ठीक है, इसका वैरायटी नहीं होगा हंसने का, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कहेंगे, वह हंसा, तो यहाँ पे एट द बेगर, ये किसका आंसर कर रहा है, वेयर का आंसर कर रहा है। क्यों वेयर का आंसर कर रहा है, क्योंकि ये बता रहा है कि किस पर हंसा, वह हंसा किस पर हंसा या कहाँ हंसा, तो वेयर का आंसर कर रहा है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब का काम कर रहा है, तो ये वर्ब क्या हो जाएगा आपका, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अगला देखेंगे, केशव हैज लेफ्ट, केशव जा चुका है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, नो ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड, ठीक है, अब ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अगला देखेंगे, मोहन डांस्ड इन द पार्टी, मोहन ने डांस किया, तो आप क्वेश्चन में कैसे पूछूंगा, क्या डांस किया, ऐसा नहीं पूछेंगे। मोहन, यहाँ पे जो शब्द है इन द पार्टी, क्या बता रहा है, कहाँ डांस किया, क्रिया के होने के स्थान की जानकारी दे रहा है कि मोहन ने डांस किया पार्टी में, कहाँ डांस किया, एक वेयर का आंसर कर रहा है, मतलब ये क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब हो रहा है, क्रिया के होने के स्थान की जानकारी दे रहा है, मतलब ये डांस क्या हो जाएगा आपका, इंट्रांजिटिव वर्ब। ही कंप्लीटेड दी प्रोजेक्ट, ही कंप्लीटेड, उसने पूरा कर लिया, तो आप बोलोगे सर क्या पूरा कर लिया, तो मैंने कहा प्रोजेक्ट पूरा कर लिया, तो ये व्हाट का आंसर कर पा रहा है, क्या का उत्तर दे रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, नाउन होगा, और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है मतलब कंप्लीटेड किस प्रकार का वर्ब होगा आपका, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है, नाइन्थ वाला देखेंगे, ही डाइड इन द एक्सीडेंट, ठीक है, वह मर गया, ठीक है। अब क्या मर गया, ऐसा नहीं पूछे जाएंगे, इन द एक्सीडेंट, वह मर गया, ये किसका जवाब दे रहा है, वेयर, कहाँ मर गया भैया, एक्सीडेंट में मर गया, वेयर का आंसर कर रहा है, मतलब ये क्या होगा आपका, एडवर्ब का काम कर रहा है। अब एडवर्ब का काम कर रहा है तो ये डाइड क्या हो जाएगा आपका, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, और बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बहुत काम आएंगे आपको, ठीक है, ऐसा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसको ध्यान से करेंगे और रिवीजन जरूर कीजिए आप इससे, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।